जय श्री राम सबको। कल एक क्लाइंट से डिस्कशन हो रही थी, वो इंडिया के बाहर के क्लाइंट थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने पहले रेंट पे रहते थे वहाँ पे। बहुत अच्छा उनका चल रहा था सब कुछ, फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे फ्लो हो रहे थे। बट अचानक उन्होंने घर शिफ्ट किया, उन्होंने ज़मीन खरीदी वहाँ पे और अपना घर बनवाया, क्योंकि वो रेंट के रूम में बहुत ग्रो कर रहे थे। तो फाइनेंशियली थोड़े अच्छे हो गए, तो फिर वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए। तो 1 साल उनका कंस्ट्रक्शन चला, फिर वहाँ रहने गए। तो शुरुआत में जैसे उनका लाइफ चालू हो गया, तो धीरे 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 डाउनफॉल आने लगा। 7 साल से उस घर में रहते हैं वो। आज उनका कंडीशन ऐसा है कि वो हैंड टू माउथ हो गए हैं। उनकी हालत ऐसी होगी कि मैम 2 महीने के बाद हम घर बेचने वाले हैं, एक लास्ट चांस आपके पास आए हैं, तो आप कुछ कर सकते हो तो देखिए, नहीं तो हम घर बेच देंगे क्योंकि हमारे खाने के लाले हो गए। तो मैं यही चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि इंसान इतना खुशी से, इतना प्यार से, इतने पैसे जोड़ के एक ज़मीन खरीद के घर बनाता है, तो उस घर में जाते ही उनको प्रॉब्लम्स क्यों आ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप हमेशा ओपन लैंड में घर बनाना चाहते हो या बना रहे हो या आपने प्लान किया हुआ है, तो प्लीज़ कुछ बातें ध्यान रखिए। पहले तो आप जो ज़मीन खरीद रहे हो वो ज़मीन को परीक्षण करवाइए, क्योंकि क्या होता है, भूमि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई भी भूमि आप खरीदोगे, उस भूमि के ऊपर जो भी चीज़ हुई है पास्ट में, भूमि कभी नहीं भूलती, उसकी मेमोरी कभी लॉस नहीं होती है या ख़त्म नहीं होती है। वहाँ पे ऐसी चीज़ होती है कि कुछ गलत चीज़ें हुई है या कुछ लड़ाइयाँ हुई है, कुछ भी हुई है, वो भूमि में कुछ बहुत सालों से भूमि होती है, मिट्टी वही होती है। इसलिए हमेशा जब भी हम भूमि परीक्षण करें, भूमि की जांच करवाएं, और जब भी हम घर बनाने से पहले उस भूमि पूजन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने उनको पूछा कि आपने ऐसे कुछ नींव पूजा, भूमि पूजा? बोलते नहीं मैम, कुछ नहीं किया, हमने ऐसे ही, कुछ वास्तु वालों ने कहा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, हमने घर बना दिया। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैं इसीलिए सोच रही थी कि जब भी घर बना रहे हो तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिए कि आप करोड़ों रुपए का घर बना रहे हो, कुछ पैसे खर्च करने के लिए मत सोचिए। एक अच्छे सलाहकार वास्तु कंसल्टेंट से बात कर लीजिए, फिर अपना घर बनाइए। थैंक यू।